बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह खैरन। आज का उन्वान है मोबाइल फ़ोन आजमाइश है या रहमत। इस्लाम की रोशनी में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। राबिये में ये कहानी है हमज़ा की, जो एक नेक कराने का लड़का था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल फ़ोन उसकी ज़िंदगी पर हावी हो गया। अज़ान का वक्त था, अज़ान हो रही थी, लेकिन हमज़ा मोबाइल में डूबा हुआ था। अम्मी ने हमज़ा को आवाज़ दी, बेटा हमज़ा, नमाज का वक्त हो गया है, मस्जिद जाओ, नमाज पढ़ लो। लेकिन हमज़ा नहीं सुन रहा था। वो मोबाइल में इतना मसरूफ़ था कि उसने अम्मी को एक आवाज़ दी, अम्मी बस एक गेम ख़त्म कर लूँ, फिर नमाज पढ़ने चला जाता हूँ। इतने में अज़ान भी ख़त्म हो गई और नमाज का वक्त भी छूट गया, लेकिन हमज़ा ने नमाज नहीं पढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता हमज़ा नमाज छोड़ने लगा और मोबाइल उसकी पहली तरजीह बन गया। वक्त गुजरता गया, रात का वक्त था और हमज़ा रात भर मोबाइल इस्तेमाल करता रहा और फ़जूल वीडियोस और फ़जूल चीज़ें मोबाइल में देखने लगा। सारी रात वो जागता रहा, तो इस वजह से उससे फजर की नमाज भी छूट गई। मोबाइल के कई नुकसानात हैं इस्लाम के अंदाज में। आए देखते हैं। इस्लाम हमें वक़्त की कदर सिखाता है, मगर हमज़ा अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहा था। इस वजह से मोबाइल इस्तेमाल करने से नमाज में सुस्ती, वालिदैन की नाफरमानी, फजूल और गुनाह के काम और दिल का सख्त होना, और इसके अलावा जब हमज़ा नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है तो मौलवी साहब हमज़ा से कहता है, बेटा मोबाइल बुरी चीज़ नहीं, मगर इसका गलत इस्तेमाल इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। इमाम साहब ने कहा, क़यामत के दिन इंसान से उसके वक़्त के बारे में सवाल होगा कि इसे कहाँ खर्च किया। इसी वजह से फिर हमज़ा को एहसास होता है। हमज़ा रोते हुए कहता है, मैंने अपना वक़्त ज़ाया कर दिया, मैं अपने अल्लाह से दूर हो गया। इस बातों की वजह से हमज़ा में बहुत तब्दीली आ जाती है। हमज़ा तौबा कर लेता है और कहता है, या अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं अब अपना वक़्त सही इस्तेमाल करूँगा। इस्लाम के अंदाज में मोबाइल के कई फ़ायदे भी मौजूद हैं। अगर मोबाइल को सही इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत बड़ी नेमत बन सकता है। मसलन कुरान की तिलावत सुनना और इस्लामी बयानात मोबाइल फ़ोन पर देखना, दीन सीखना और इसके अलावा अपने रिश्तेदारों से और वालिदैन से रब्ता कायम करना और एक दूसरे के हाल अहवाल पूछना। हमज़ा अब बिल्कुल बदल गया था। उसे एहसास हो गया था कि वक़्त पर अब मैं नमाज पढ़ूँगा और अपना वक़्त फ़जूल कामों और मोबाइल में ज़ाया नहीं करूँगा। मोबाइल सिर्फ़ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करूँगा। इस्लामी इल्म हासिल करूँगा। माँ उसकी हमज़ा की माँ खुशी से हमज़ा को कहती है, अल्लाह तुम्हें हमेशा सीधी रास्ते पर रखे, आमीन। मोबाइल फ़ोन खुद बुरा नहीं, ये एक आजमाइश है। आप इसे जन्नत का ज़रिया भी बना सकती है और गुनाह का रास्ता भी। आखिरी पैगाम हमारा आज का ये है कि आज ही फैसला करें आप मोबाइल को किस रास्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब शेयर और लाइक करने से हमें
بہت فائدہ ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔